जय गुरु सभी को। और सेशन शुरू करने से पहले एक बात मैं कह दूं सभी को कि अपने वीडियोस को ऑफ करके रखेंगे। जितने सारे सेशंस में हैं, एक्टिविटीज अगर होगी तो फिर वीडियो ऑन करके आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अपने अपने वीडियोस जो है उसको ऑफ करके ही रखेंगे सभी। माइक्रोफोन और वीडियोस दोनों को म्यूट में ही रखेंगे। तो अब आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। एक वीडियो अभी ऑन दिख रहा है, अभिजीत दा, आप अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए। अभिजीत दा, आप अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए, सिर्फ वीडियो को। राइट, ओके। तो अब हमारा आज का सेशन शुरू होगा और आज हर बार की तरह फिर से एवोल्यूशन आचमन, उसके बाद पंचबरही और सप्तार्ची। तो आज हम जिनके साथ करने वाले हैं वो गुवाहाटी से शिखा सेनगुप्ता। शिखा, आप हो? हाँ हाँ, जय गुरु। जय गुरु। तो आप आरंभ। आचमन। हे परम कारुणिक, हे সর্বান্নসুদ ব্যাপ্ত প্রাক প্রথম বাক, সর্বহৃদয় প্রাণন পরিমল অদ্বিতীয় ঈশ্বর, জীব জগৎ রূপে প্রতিভাত, রক্ত মাংস সংকুল উদ্ভাসিত, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান, এই আমিও তোমার, তুমিরই উৎক্ষেপ, এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উৎসারিত অমৃত আশিসে জরা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলো। এই আমি আমার আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। পঞ্চবর্হি। एकमेवाद्वितीयं शरणं पूर्वेषामापुरोहितारः प्रबुद्ध ऋषयः शरणं तद्वर्तमानुवर्तिनः पितारः शरणं सत्तानुगुणवर्णाश्रमः शरणं पूर्वापूर्वको वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणम् एतदेवार्यणम् एष एव सधर्मः एतदेव शाश्वतं शरण्यम्। सप्तार्ची। नोपास्यमान्नाद् ब्रह्मणो ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं तथागतास्त्वार्तिका वेदाः तथागताग्र्यो हि वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वेषामापुरोहिता विशिष्ट विशेष विग्रह तदानुकूल शासनं ह्यानुसार्तव्यन्यतारत् शिष्टाब्द वेद पितृपरलोकदेवः श्रद्धयाः नापोह्य सदाचारा वर्णाश्रमो नागा जीवन वर्धना नित्यां पालनीयः विहित सवर्णलोमाचारः परमोत्कर्ष हेतवः स्वभाव परिध्वंसहीनास्त प्रतिलोमाचारः। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा शिखा। तो आज इसी मंत्रोच्चारण के साथ हमारा रेगुलर सेशन हम आरंभ कर रहे हैं। रेगुलर सेशन का जो फास्ट है वो है द गॉस्पेल ट्रूथ। हाँ, तो द गॉस्पेल ट्रूथ मतलब श्री ठाकुर की श्रीमुख निसृत जो वाणी है, उस वाणी का हम लोग सर्वप्रथम ये पाठ करते हैं। तो आज पाठ करेंगी आईआईटी रुड़की से सुजाता कर। बांग्ला में जो ओरिजिनल है उसका पाठ करेंगी सुजाता कर। आप हैं? हाँ, जय गुरु दादा, मैं हूँ। हाँ, जय गुरु। तो आप ये वाणी का पाठ कीजिए। तो ভাগবত মানুষ বা প্রেরিত পুরুষ চিন্তা পাঠী নন বা জ্যোতিষ ব্যবসায়ীও নন, বরং তাদের সুসংগত বোধি সর্বজ্ঞত বীজ নিরতিশয়ভাবে নিহিত থাকে। তাদের করুণাভিনিবেশ পরিস্থিতি ও পরিবেশের সুষ্ঠু অনুচর্যায় উদ্গত হয়, ব্যুৎপত্তি লাভ করে লোককল্যাণ বিধায়ক হয়ে এবং তা বৈশিষ্ট্যশালী আপূরণী মঙ্গলানুধ্যায়িতায় মানসিক বিধায়ক কল্পতরু হয়ে সত্য ও সুন্দরে সার্থকতা লাভ করে। আদর্শ বিধায়ক, বাণী নাম্বার 214। জয় গুরু।
जय गुरु। इसी वाणी का अब हिंदी अनुवाद वो हमारे बीच पाठ करेंगी मुंबई से नंदिता। जय गुरु। हाँ जय, आप पाठ। ठीक है जी। याद रखना, भागवत व्यक्ति या प्रेरित पुरुष चिंतन पाठी नहीं होते हैं या ज्योतिष व्यवसाय भी नहीं होते हैं, बल्कि उनकी सुसंगत बोधि संस्था में सर्वज्ञत्व बीज निरतिशय रूप में निहित रहता है। उनका करुणाभिनिवेश परिस्थिति और परिवेश की शिष्ट अनुचर्या में उद्गत होता है, व्युत्पत्ति लाभ करता है, लोक कल्याण विधायक बनकर, एवं वह वैशिष्ट्यपाली आपुराणी मंगलानुध्यायिता में मनुष्य के विवर्धन विधायक कल्पतरु बनकर सत्य और सुंदर में सार्थकता लाभ करता है। जय गुरु। जय गुरु। तो अब इसी वाणी का इंग्लिश ट्रांसलेशन और इसको पढ़ेंगे मनोज मुदुली पुणे से। जय गुरु दादा। जय गुरु, आप पढ़ना। The gospel truth. Remember, the divine man or the prophet is not thought trader nor an astrologer, rather in their well-consistent state of wisdom. The seed of all-knowingness lies in an extraordinary way. Their kind attentiveness sprouts forth in proper service to the circumstances and environment, gains mastery as a dinner of people's welfare, and through characteristic nurturing, all fulfilling auspicious contemplation that becomes the growth hardening wish-yielding tree, thus acquires meaningfulness in truth and beauty. Adarsh Vinayak, Bani number 214. जय गुरु। जय गुरु। तो अब चर्चा को हम ओपन करते हैं हम लोग, और इस वाणी पर पहले तो सुजाता कर जी आप कुछ इस पर प्रकाश डालें। ठीक है। जय गुरु। जो भी मुझे समझ में आया वो ऐसा है कि जैसे परम पुरुष, प्रेरित पुरुष या अवतार पुरुष कोई मजिशियन या ज्योतिष नहीं होते जो मिराकल्स या अलौकिक क्रिया दिखा के लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। हम कई बार ऐसे लोगों के पास, स्पेसिफिकली ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपने भविष्य जानने के लिए या कोई उसका समाधान ढूंढने के लिए, पर उसमें हमारी चारित्रिक या आत्मिक उन्नति नहीं होती है। श्री श्री ठाकुर जो भगवान थे, अपार क्षमता के अधिकारी थे। हमें ऐसे बहुत से घटनाएं पता है जिसमें उनको हर एक व्यक्ति के साथ होने वाला दुर्घटना या मृत्यु योग के बारे में पता होता था। उसे टालने के लिए उन्हें कुछ करने के लिए कहते थे, जो उनकी बात वो मान पाते थे उनका वो दुर्घटना टल जाता था, अदरवाइज कईयों की मृत्यु भी हो जाती थी। श्री श्री ठाकुर खुद बहुत दुखी हो जाते थे। और ऐसा भी घटना है जिसे हमें पता चलता है कि श्री श्री ठाकुर को किसी के 7 जन्म पहले तक की बातें भी पता होती थी, वो उस जन्म में कैसे करते थे हर एक चीज, पर वो इन चीजों का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, कम से कम प्रदर्शन करते थे, क्योंकि उनके कम उम्र के समय में जब वो बहुत समाधिस्थ होते थे और बहुत से अलौकिक घटनाएं घटती थी उनके साथ, तब बहुत लोग इन सब चीजों से आकर्षित होकर उनके स्मरण में आते थे और उन्हें लगता था कि शायद श्री श्री ठाकुर उनके कई समस्याओं के आसान समाधान दे दे, जैसे कि बीमारियों से, गरीबी से। पर ठाकुर जी ने कहा है, जैसे कि हमारे सत्यानुसरण में शुरू में ही है कि अर्थमान, यश इत्यादि पाने के लिए मुझे ठाकुर बना के ठाकुर सजा के भक्त बन के मत बैठो, तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व ना जगने से कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं और क्यों। इसका मतलब हमारी चारित्रिक और आत्मिक उन्नति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ही होती है, वो हमें उस तरह से तैयार करना चाहते हैं। और वो इस तरह से है कि प्रेरित पुरुष सर्वज्ञ होते हुए भी अहंकारी की तरह उनका प्रदर्शन नहीं करते। उनकी करुणा हमें तभी अनुभव हो पाता है जब वैसा सपोर्टिंग परिस्थिति या परिवेश हम उन्हें दे पाते हैं या उन्हें मिलता है। वो वैशिष्ट्यपाली आपुरायमान होते हैं, अर्थात हम में से हर एक कोई जो कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, हमारे वैशिष्ट्य अलग होते हैं, उन्हें नर्चर या पालन करना और पूर्ण या फुलफिल करना
ऐसे करके हमें मंगल और विवर्धन या डेवलपमेंट के तरफ प्रेरित पुरुष लेके चलते हैं। जो उन्हें ठीक तरह से फॉलो कर पाते हैं, उनके बन पाते हैं, उनमें कैपेबिलिटीज इस तरह से डेवलप होती है कि बहुत से असाध्य साधन भी उन लोगों से हो जाती है, और तब वो प्रेरित पुरुष हमारे सामने कल्पतरु जैसे नजर आते हैं। हमारी जीवन भी मंगल, सुंदरता और सत्य में सार्थक होते हैं। जय गुरु। बहुत अच्छा। तो इस विषय पे अब नंदिता, आपको कुछ कहना है, जो भी ख्याल आता है? I think she has left the meeting due to network connectivity. ओके, तो फिर तब पुणे से मुदुली जी, आप कुछ कहेंगे? जी दादा। हाँ हाँ, जय गुरु दादा। जय गुरु। दादा, ये जो वाणी है गॉस्पेल ट्रूथ, इट्स आप्त वाक्य, जो बोलते हैं आप्त सत्य वाक्य, जो ठाकुर जी क्या होते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पर हम लोग को अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि बोलते हैं कि मतलब हम लोग का ऐसे नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स है, तो उनको क्या चाहिए, थोड़ा कुछ करके बहुत कुछ पाना है उनको। जैसे कुछ अलौकिकता हो जाए, कुछ मिरेकल्स हो जाए तो हमें कुछ मिल जाए। वो इसीलिए ठाकुर जी वार्निंग दे रहे हैं, जो भगवान और प्रेरित पुरुष आते हैं, भगवत पुरुष और प्रेरित पुरुष आते हैं, वो ज्योतिष व्यवसाय नहीं करते हैं। उनके अंदर जो सुसंगत बोधि है, जो उनके अंदर जो विजडम सुसंगत बोधि है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि सबके अंदर जो ट्रूथ है, जो रिक्वायरमेंट्स और कुछ चाहत है, उसको वो जान सकते थे एक असाधारण वे से। कैसे कि मतलब वो ज्ञाता पुरुष है, उसको विधि पुरुष है, तो इसीलिए उनको वो पता चलता है कैसे क्या करना है। और वो जो व्यक्ति जिसको सपोज कोई आता है, कुछ वांटिंग्स लेके आता है कि मुझे ये मिल जाए, मैं भगवान के पास जाऊं तो मुझे ये मिल जाना चाहिए, तो ये सब चीज को वो प्रॉपर वे में फाइन ट्यून करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, कैसे कि उनके वैशिष्ट के हिसाब से उनका परिपूर्ण करके और उनको चैनलाइजिंग करते हैं। तो वही है ठाकुर जी, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे है। उनके पास जो विशेषता है, वो विशेषता के हिसाब से और विवर्धन के रास्ते में विधाता के सबको आगे बढ़ाने के लिए जो पथ दिखाते हैं। पर वो ज्योतिष मतलब वो जो मिरेकल में विश्वास नहीं रखते, मिरेकल नहीं करते, तो ये जो जादूगरी नहीं करते हैं, तो जादूगरी नहीं चाहिए हमको। एक्चुअल ट्रूथ, जैसे कि जो प्रॉपर वे। और ठाकुर और एक बात बोलते हैं इधर, मास्टरी, अगेंस्ट द मास्टरी। मास्टरी मींस ठाकुर जी जो में अर्थमान यश इत्यादि पाने के आशा मुझे ठाकुर सजा के भक्त मत बनो, आगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत ना होने पर तुम्हारा कोई भी केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। तो यहाँ पे जो मास्टरी वर्ड यूज किए गए हैं ठाकुर जी, तो इसमें ठाकुर जागृत करने के लिए ठाकुर जी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं। तो अगर ठाकुर जागृत हो पाएगा तो हम लोग वो विधि को जान सकते थे, विधाता पुरुष को जान सकते हैं, और वो हमें जो नर्चरिंग और फुलफिलिंग करके जो कल्पवृक्ष उनको वो हमें दया का और सौंदर्य का और सत्य का सार्थकता करा सकते हैं, ये मानना है। हाँ ठीक है, तो फिर आगे नंदिता को मैं देख पा रहा हूँ, शायद वो ऑनलाइन है। नंदिता, आपको कुछ कहना है इस वाणी के संबंध में? कुछ भी जो विचार मन में आता है, वही एक्सपीरियंस। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। জয় গুরু। আর চেষ্টা করব বলার কিছু কিছু যদি ভুল হয় প্লিজ। না না, ভুলের কোনো ব্যাপার না, তুমি নিশ্চয়। আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে যে প্রথমেই বলা হয়েছে ভাগবত ব্যক্তি, ভাগবত পুরুষ বা প্রেরিত পুরুষ, যেটা বুঝতে আমি বুঝছি উনি হচ্ছেন ঠাকুর। ওনার নিজের মধ্যেই যে ভাগবত জিনিসটা আছে, ওনার নিজের ভেতরে ইনবিল্ট থাকে ওটা। ওনাকে কোনো তপস্যা বা কোনো তপ করে মানে ওটাকে নিতে লাগে না, ওটা ওনার ভেতরে ইনবিল্টই আছে। তো উনি যে ভাগবত জ্ঞান যেটা বলা হয়, উনি আমাদেরকে দেন সেটা, আর দিয়ে উনি কোনো ব্যাপারে কিছু চিন্তা করেন না। আমরা যেমন কোনো বিষয় নিয়ে অনেক চিন্তা করতে থাকি, কিন্তু চিন্তা যখন করি কিন্তু সলিউশন আমরা সেটার কিছু ঠিকভাবে পাই না। তো উনি যখন আসেনি ধরাধামে, উনি কোনো মানে জ্যোতিষ বিদ্যা বা এই যে কোনো জ্যোতিষের কাজ, সেটা কোনো ব্যবসা করার জন্য উনি করেন না। ওনার যেটা যখন মনে হয় উনি বলে দেন, সেটা মানুষের কল্যাণের জন্য, সকলের কল্যাণের জন্য উনি করেন। কিন্তু আজকাল যেটা দেখতে পারি, অনেক সবাই যার মধ্যে হয়তো এটা থাকে, কিছু না কিছু গুণ থাকে, যে আমি কারোর মুখ দেখে কিছু হয়তো বলে দিতে পারলাম
বা কিছু হয়তো বললাম একটা স্পেশালিটি থাকে, কিন্তু সেটা মানুষ ব্যবসায় ইউজ করেন। কিন্তু যিনি অবতার পুরুষ হন বা যিনি ভাগবত পুরুষ হন, তিনি কখনো এটা ব্যবসার দিকে ইউজ করেন না। আর যেটা ওনার সুসঙ্গতি যেখানে বলা হচ্ছে, সুসঙ্গতি মানেই যেটা আমরা বুঝতে পারছি যে উনি যেমন যেমন বিধান দিয়েছেন সেরম সেরম যদি আমরা করে চলি, তখন ওনার যে কৃপা দৃষ্টি বা ওনার যে সিম্প্যাথি যেটা আমরা গেইন করতে পারি, সেটা থ্রু হিজ ওয়ার্ক, মানে ওনার ওপরে যদি আমরা একদম ফুললি সারেন্ডার যেটাকে বলা হয়, কিছু ভাববো না, পুরোপুরি একদম ওনার ওপরে নির্ভর থাকবো, নির্ভর থেকে উনি যেমনভাবে বিধান দিয়েছেন সেই বিধান মেনে যদি আমরা চলি, তখন দেখা যায় আমাদের যে বিইং অ্যান্ড বিকামিং যে রাস্তাটা আছে ওটা খুব সুন্দর হয়ে যায়। আর বৈশিষ্ট্য মানে কি, প্রত্যেকটা মানুষেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। উনি যেহেতু বৈশিষ্ট্য পালি আপুরানি, উনি আমাদের ভেতরে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেটা উনি জাগৃত করে দেন। আর জাগৃত করার সাথে সাথে আমাদের মানে যেটাতে আমরা সার্থক সত্য বা হ্যাঁ, তো মানে আমরা যে জিনিসের স্পেশাল বা যেটা আমাদের বৈশিষ্ট্য, তো ওটা উনি আমাদের ভেতরে জাগৃত করাতে মানে একটা কি বলা হয়, একটা স্পার্ক উনি দিয়ে দেন আমাদের ভেতরে। এতটাই আমি বুঝলাম, বাকিটা আপনি যদি বুঝিয়ে দেন ভালো হয়। জয় গুরু। খুব ভালো বললেন। হ্যালো, অভিজিৎ বলছি। হ্যাঁ বলেন। অভিজিৎ দা বলেন। এখানে একটা জিনিস আছে, সর্বগত্য বীজ। ঠাকুরের মধ্যে এই সর্বগত্য বীজটা আছে। যিনি প্রত্যেকের মধ্যে যা যা ইনস্টিংক্ট আছে সেই অনুযায়ী উনি সবাইকে বাড়িয়ে দেন। সর্বগত্য বীজটার সম্বন্ধে ঠাকুরের এক জায়গায় বলা আছে, এটা মানে এমন যে সব রকম পরিস্থিতিকে যে মানিয়ে চলতে পারে সর্বগত্য বীজ। ঠাকুর বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ছিল এটা। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যে এত ভালো ছিল যে উনি সর্ব পরিস্থিতিতে মানে মানুষকে মানে ইয়ে করতে পারতেন, মানুষকে মানে ভালোর পথে নিয়ে যেতে পারতেন, মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারতেন। এই সর্বগত্য বীজটা কিন্তু সম্বন্ধে যদি একটু আলোচনা করেন তো ভালো হয়। সর্বগত্য বীজটা। হ্যাঁ। हेलो हाँ मानस। दादा, यहाँ पे ये जो सर्वज्ञ बीज जो है, ये शब्द को आप थोड़ा समझा दीजिएगा, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। बट मेरे को इस जो कंटेक्स्ट जो है, उस कंटेक्स्ट में ये जो भागवत प्रेरित चिंता पाठी नहीं है, मतलब चिंता पाठी मतलब थॉट रीडर, ज्योतिष व्यवसायी भी नहीं है। तो ये जो है इस कंटेक्स्ट में एक बानी ठाकुर जी का है, जिसका हिंदी और बांग्ला मेरे को पता नहीं है, मेरे को उड़िया में पता है। जादू कर किंतु नुहंती गुरु, जादू भांगी बा तांको स्वभाव, जादू भांगी से देखाई दियंती सारा दुनियार प्रादुर्भाव, जादू करो किंतु नई को गुरु, ऐसा करके कुछ बांग्ला में है। बांग्ला में है जादूकर नय को गुरु, धरेन ना को जादू धार, जादू भूमि सब देखानो। हिंदी में इसका है, गुरु होते नहीं जादूगर, जादू तोड़ना ही उनका स्वभाव, जादू तोड़कर दिखला देते सारी दुनिया के स्वरूप भाव। राइट। तो ये शायद इस वाणी के साथ कंफर्टेबल हो सकता है, मेरे को लगा, इसलिए मैंने। नहीं, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय पे? प्रीतम दा, हाँ सिमन, यहाँ पे जो सर्वज्ञ बीज के बारे में बोला है, उसका मतलब मुझे लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, मतलब सब कुछ सुन के जानने के अंदर ही है। तो एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं दे सकता हूँ, अगर मान लो कोई मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, उसको अगर ठाकुर जी पास लेके कोई पूछता है कि ठाकुर मैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा, तो हो सकता है ठाकुर उस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाए, लेकिन ठाकुर जी मैथमेटिक्स को कैसे अच्छी तरह से पढ़ना है या कैसे पढ़ने से मैथमेटिक्स अच्छी तरह समझ में आएगा, वो उनका जो क्लू है, वो जो सूत्र है, ठाकुर उसको बता सकते हैं। तो इस भाव से शायद सर्वज्ञ बीज मतलब सब कुछ के बारे में जानते हैं, इस भाव से लिखा गया है, मुझे ऐसा लगता है। इसको थोड़ा आप क्लैरिफाई कर सकते हैं? सर्वज्ञ और सर्वज्ञ तो बीच में डिफरेंस फिर नहीं रहा ना। सर्वज्ञ मतलब जो सर्व कुछ जानते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर दूं सीमांचल को, जो एक्चुअली वो अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हाँ, उस चीज को अगर वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये सर्वगत बीज का मतलब क्या है? दैट मीन्स हम लोग याद करें कि मुझे लगता है फ्राइडे सेशन में हमने जिस वाणी का पाठ किया था, जो निर्विशेषत्व, तो दैट मीन्स कि निर्विशेषत्व मतलब कोई विशेष गुण नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें सर्वगुण है, एवरीथिंग ही हैज। तो चूंकि जैसे
मैं एक बात बताऊं, जो एक बीज, उस बीज में मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रीज हैं, और उस बीज में मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रीज के फिर फल भी हैं, एवरीथिंग है। दैट मीन्स कि वो बीज में एवरीथिंग है, लेकिन वो अभी उसको जैसे जैसे पानी मिलेगा उसका हर कुछ खिलेगा। दैट मीन्स कि एवरीथिंग उसमें है ही। तो सर्वज्ञत्व बीज का मतलब होता है कि सृष्टि का सब कुछ वे ही है, उन्हीं में समाहित है, लेकिन जिस एंगल से जब जैसा इंपल्स मिलता है वो रिवील होता है। तो अगर पर्टिकुलरली अगर सीमांचल ने जिस एग्जाम्पल को दिया कि ठीक है, अगर कोई मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी तो उसी बीज के अंतर्गत है। तो अगर सर्वज्ञत्व बीज है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी उनमें है। लेकिन होता क्या है, जैसा इंपल्स लोग, जैसे अभी थोड़ी दिन पहले डॉक्टर मधुबदा ने वो चर्चा की थी उस घटना का, वो पद्मश्री किरण बनर्जी का, जो इछापुर गन फैक्ट्री के जो मैनेजर थे, हेड थे। तो वो जब आए थे ठाकुर के पास कि गवर्नमेंट का उस समय शायद कोई वॉर, चाइना वॉर और पाकिस्तान ऐसे कुछ वॉर का सिचुएशन था, तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि जल्द से जल्द वो कुछ एक करना पड़ेगा, उस राइफल या जो भी था उस गन में कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ ऐसा जल्द से जल्द करना पड़ेगा, इतना ज्यादा प्रेशर हमारे इस फैक्ट्री पे है। तो लगे हुए हैं सब इंजीनियर्स और जो रिसर्चर्स, जो उसको कैसे कैसे सॉल्व करें उस प्रॉब्लम सबको। तो यही प्रॉब्लम लेके तो हमारे यहाँ तो ठाकुर जी के जो भी दीक्षित हैं, कुछ भी जो जिस फील्ड में है, तो कुछ भी होता है तो ठाकुरवाड़ी आते हैं, अगर समस्या में पड़े तो चलो ठाकुर प्रणाम करके आते हैं। तो वो ठाकुर जी से जो उनको उसका स्केच मिल जाएगा ये सोच के तो वो नहीं आए थे होंगे, शायद वो आए थे कि ठाकुर अगर कोई समाधान दे दें कि या ये जो टेंशन है, इस टेंशन से कैसे मुक्ति मिले। तो जब बैठे तो जब ये चर्चा हुई, ऐसे ऐसे बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट का, कैसे करूं, तुरंत थोड़ी देर में पूरा घर जो था वो खाली हो गया। संभवतः निराला निवेश में शायद थे ठाकुर, या पार्लर भी हो सकता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो तुरंत खाली हो गया, प्राइवेट होगा, प्राइवेट में बात होगी। फिर एक पेंसिल और एक पेपर, ठाकुर बैठ के, और वो किरणदा बहुत नजदीक जाके उनके एकदम सैया के नजदीक में ठाकुर फिर स्केच से कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके करने लगे। और करते हुए फिर दोनों के बीच में क्या बात हुई, ठाकुर ने क्या क्या, ये तो वो ही जाने वो लोग। तो उसके बाद ही वहां से फिर वो स्केच लेके वो गए थे। देन फिर वो जो गन की जो बात थी तो उसका ये हुआ, उसको फिर अच्छी तरह से वो प्रोडक्शन उसका हुआ। फिर उनको उसी के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। तो दैट मीन्स कि ठाकुर ने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया था, ठाकुर ने कहीं कि गन को कैसे वर्क करता है या ये कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था। लेकिन किरणदा ने उनसे कहते 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 ऐसा इंपल्स जनरेट किया। तो जैसे वो जो घटना मैंने थोड़ी दिन पहले कहा था ना कि ठाकुर बैठे हुए थे मानिकपुर में, फिर से दोहरा रहा हूं शायद उस घटना को। तो मानिकपुर में बैठे हुए थे, जब बौद्धा लेके जाते थे शाम के समय में, तो उसी फील्ड में फॉरेस्ट एरिया था पूरा, कहीं कुछ जनमानव हीन, रेल लाइन के किनारे। तो एक पेड़ की तरफ देखकर कहते हैं कि केष्टोदा, कभी मैंने सोचा था कि ये पेड़ होकर, ये पौधा होकर इस फील्ड में, इस तरह से मैदान में रहना पड़ेगा मुझे। तो केष्टोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको फील हो रहा है कि आप वो पौधा आप हैं, ये फील कर रहे हैं। तो ठाकुर कहते हैं कि आप भी अगर कोशिश करेंगे तो कहाँ कहाँ क्या क्या है वो आप फील कर सकते हैं। तो इस पर चर्चा और बात बढ़ी। तो फिर कहते हैं कि हमारे ह्यूमन ब्रेन का जितना सेल्स है, तो वो प्रत्येक सेल एक एक फेज ऑफ क्रिएशन का रिप्रेजेंटेटिव सेल है। अगर हम उस पर्टिकुलर सेल पर अगर कॉन्सेंट्रेशन करें, तो जिस फेज ऑफ क्रिएशन का वो रिप्रेजेंटेटिव सेल है, अगर उस पर्टिकुलर पे हम मेडिटेट करें, अगर कॉन्सेंट्रेट करें उस हाई इंटेंसिटी से, तो वो पर्टिकुलर फेज ऑफ क्रिएशन का एवरी मैकेनिज्म मेरे सामने क्लियर हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर उनमें सर्वज्ञत्व बीज है, यानी संपूर्ण सृष्टि ही वो है, तो वो संपूर्ण सृष्टि का हर मैकेनिज्म उनमें ही है। जब जैसा इंपल्स जनरेट होता है, पारिवेशिक
जैसा जो इम्पल्स रिसेप्टिव जो जितना हो पाते हैं उनके साथ, तो तुरंत वो जो एंगल है वो रिवील्ड हो जाता है। तो इसीलिए देखा गया है कि भागवत पुरुष या चिंतन पाठी जो होते हैं, थॉट रीडर साधारणतः जो होते हैं, या एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, ज्योतिष विद्या, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में वो स्किल्ड होते हैं। और क्यों स्किल्ड होते हैं? तो इसीलिए होते हैं कि या तो ये वोकेशन है मेरा, ये मेरी वृत्ति है, मुझे दूसरों को बताकर मुझे अर्न करना है, इससे मेरा मेरी रोजी रोटी चलेगी। इसमें जीवन वृद्धि का एंगल नहीं हुई होता है। या तो ये होता है या उसको थोड़ा चमक दे देंगे, उसको थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर देंगे, ऐसा। लेकिन पुरुषोत्तम का तो हर चीज में जीवनीय एंगल होता है। और एक चीज बात है कि जैसे वो उस वाणी में था कि निर्विशेषत्व, वो निर्विशेष होते हुए भी विशेष होते हुए भी निर्विशेष है। दैट मीन्स कि जब वो असीम को सीमायित होकर ही जन्म ग्रहण करना पड़ता है, तो जन्म ग्रहण भी वो एक विशेष परिस्थिति में, उस परिस्थिति के अनुसार खुद को विशेषित करके, खुद को कैरेक्टराइज करके, तो उसमें आते हुए भी वो ऑल कैरेक्टर्स माने ऑल फुलफिलिंग होते हैं। तो ठाकुर जी इसी तरह कहते हैं कि वो सब विशेषत्व को छोड़कर भी वो विशेष होकर भी सभी विशेष के समाधान होते हैं। मतलब वो खुद भी विशेषित होकर हैं, लेकिन जितने जितने विशेष हैं, जितने जितने स्पेसिफिकेशंस इस सृष्टि में है, वो प्रत्येक स्पेसिफिकेशन के सॉल्यूशन वे ही होते हैं। और वो चूंकि खुद भी विशेषित है, लेकिन तथापि वो निर्विशेष है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि वो चिंतन पाठी ये सब जो थोड़ा सा चमत्कृत कर देंगे लोगों को, ये सब चिंता उनमें नहीं होती है। और इसका कारण ही ये है, हम तभी खुश होते हैं कोई भी चीज, जैसे मेरे शरीर में या इवन मेरी योग्यता मैं कहूं, मेरी एफिशिएंसी में हम खुश होते हैं या थोड़े गर्वान्वित महसूस तभी करते हैं जब हमारे पास जो नहीं होता है उसको जब हम अचीव करते हैं। दैट मीन्स कि जो लोग थॉट रीडर्स होते हैं, ये लोग स्किल को एक्चुअली अवेल करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करके, उस हिसाब से टेक्निकली हो या मेडिटेशन के थ्रू हो, जैसे भी हो। इवन एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं उसका भी एक स्किल है, उसको प्राप्त करते हैं, देन उनमें वो गौरव फील करते हैं। तो चूंकि ये विधा उन्होंने अर्जन किया है, एक्वायर्ड नॉलेज जो भी होगा, तो वो एक्वायर्ड नॉलेज, और एक है जो कि इंस्टिंक्टिव, तो उनमें वो ये जो सेकंड लाइन है इसके कारण कि ठाकुर या जो भागवत पुरुषोत्तम होते हैं, वो इस सब चीज की परवाह ही नहीं करते। इसलिए परवाह नहीं करते कि क्योंकि वो थॉट रीडिंग बोलिए, एस्ट्रोलॉजी बोलिए, ये सब उनका इंस्टिंक्टिव है, वो उनके अंदर ही है सब कुछ, एवरीथिंग। क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनके अंदर नहीं है। तो जो भी हम समझ पाते हैं या जो हम नहीं समझ पाते हैं, जो हम बोल पाते हैं या हम जो नहीं बोल पाते हैं, सब कुछ जो हमारे चिंतन में हम सोच पाएंगे या बहुत बियॉन्ड आवर थॉट्स अगर है, तो वो सब कुछ ही उनमें निहित है बोल के इसका दिखावा उनमें नहीं होता। वो कभी भी, अगर ह्यूमन लाइफ देखे, छोड़ दीजिए, जो हम एक कल्पना रूपी एक शेप दे सकते हैं ईश्वर का, लेकिन अगर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि उनका जीवन जो होता है, उनकी, वो मैंने कहा था ना कि विवेकानंद कहते हैं कि जब अवतार पुरुष लोगों का जीवन देखता हूं तो हमारे कल्पना से बनाए हुए ईश्वर की छवि अत्यंत निकृष्ट महसूस होती है। तो दैट मीन्स कि ठाकुर या पुरुषोत्तम जो लोग होते हैं वो एबनॉर्मली नॉर्मल, मतलब इतने नॉर्मल कि ऐसे नॉर्मल हम नहीं रह सकते। हमारा कहीं ना कहीं प्रिटेंशन, कहीं ना कहीं कुछ दिखावटीपना ये आ ही जाता है। और उनका एक ही लक्ष्य होता है, जो भी उनके सामने जो भी आते हैं उनका मंगल, ये मंगल, उस करुणा, अपने अपने अंदर जो करुणा, क्योंकि किसी को भी जब वो देखते हैं तो वो देखते ही उसके साथ जो एकात्म बोध है, जो ठाकुर एक जगह कह रहे थे एक घटना के परिप्रेक्ष्य में, कि उन्हें पहले लगता था, ठाकुर जी जब बचपन में छोटे जब थे, तो उन्हें लगता था कि जब मैं मीठा खाता हूं, जब मिठाई मैं खा रहा हूं, तो ये जो रस का अनुभव है, तो शायद सामने वाला व्यक्ति भी वो रस का अनुभव उसको भी मिल रहा है। लेकिन जब बाद में मैंने देखा कि नहीं, मैं जिस तरह से फील कर रहा हूं
वो नहीं कर पा रहा है, तो उनमें वो आकुति जगी कि जो मैं फील कर रहा हूं इसको भी फील कराना है, इसको भी वो उस जगह पे लाना है। देन ये शुरू हुआ ठाकुर जी का जो ये मिशन था। अदरवाइज चूंकि वो खुद को ही सब में इतना एकात्म सबसे है कि उनको लगता था कि जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं भी वही हूं, वो सामने पूरे सृष्टि में वो ही है। तो ये फील से बाहर निकल के आके फिर व्यवहार करना, तो ये भी एक कठिन उनके लिए शायद था। तो मुझे लगता है कि इस वाणी में ये चीज बहुत, और वाह वाह लेना या वाहवाही लेना, ये सब पुरुषोत्तम का कभी लक्षण ही नहीं होता है। और जैसे महापुरुष अगर कहें ग्रेट मैन, तो महापुरुष का मतलब ही है द ग्रेट फुलफिलर। ठाकुर कहते हैं पुरुष का मतलब फुलफिलिंग, जो पूर्णकारी होता है, और ग्रेट मैन मतलब सर्वोत्तम। इसलिए हम पुरुषोत्तम का अर्थ इंग्लिश में हम लोग करते हैं फुलफिलर द बेस्ट। दैट मीन्स कि उनसे अच्छा कोई फुलफिल, एकमात्र उद्देश्य उनका ठाकुर का यही होता है। इसीलिए वो सत्यानुसरण में जो वो वाणी है, और इसकी चर्चा अभी हमसे पहले सभी ने किया कि अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में, क्योंकि एक्चुअली ठगे जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज तो वो दे ही नहीं सकते, वो देने के लिए आए भी नहीं है। तो जब भी हम इसकी आशा में अगर जाएंगे तो हम ठगे जाएंगे, हम वापस विफल मनोरथ होकर आएंगे। उनका उद्देश्य एक बाप, बाप, एक पिता का मन में एक पिता, आप देखेंगे कि एक पिता अपने भाई से वाहवाही चाहता होगा, अपने माँ से वाहवाही चाहता है, पिता से वाहवाही चाहता है, लेकिन अपने संतान से कभी वाहवाही नहीं चाहता है। हर पिता अपने संतान को खुद से भी ऊंचा देखना चाहता है। ये एक अद्भुत, ये मुझे लगता है कि ये शायद सृष्टि ने शायद इसी तरह से पिता को शायद बनाया है कि एक पैम्परिंग या एक प्रेजिंग, ये सब कुछ वो चाहता है हर कोई से। लेकिन अपने संतान के लिए एक पिता, एक्चुअली मैं नॉर्मल सेंस में मैं कह रहा हूं कि जनरली तो देखा जाता है कि एक पिता हमेशा चाहता है कि मेरा संतान जो मेरे से भी आगे बढ़ जाए। और वो जब कभी सुनता है कि संतान उससे भी और आगे प्रतिष्ठा, मान, जस या और भी गुणों में सब, तो पिता का सीना एकदम ही। तो आप सोचिए कि साधारण पिता का अगर ये है, तो जो परम पिता है, सभी के पिता का वो पितृत्व भी जो जिनमें वो सर्वज्ञत्व बीज की तरह जिनमें समाया है उन परम पिता के अंदर, तो उन पिता की क्या आकांक्षा रहती है? उन पिता की भी आकांक्षा यही रहती है कि वो ठाकुरत्व, तो वो मास्टरी विदिन। तो मुझे जहां तक एक वाकया याद आता है, मेरे पिताजी की घटना थी, वो शैलेंद्रनाथ भट्टाचार्य जो थे ठाकुर के शिष्य, उनके मुख से, किन्हीं और के मुख से भाया होके मेरे पास आई थी ये घटना। मुझे एक्चुअली इस घटना का मैं साक्षी भी नहीं हूं, लेकिन शैलेंद्र दा ने कहा था, शैलेंद्र दा ने, कि समस्तीपुर बोल के एक जगह है जहां पे कोई उत्सव था जिसमें पिताजी भी गए थे, शैलेंद्र दा भी गए थे। तो वहां के डीएम जो थे, तो वो शायद चीफ गेस्ट होके उस उत्सव में आए हुए थे। तो चर्चा जब उत्सव के बाद या पहले ऐसे कुछ ठाकुर की चर्चा, उनको पता नहीं था क्या है, ठाकुर कौन है, तो इससे जब चर्चा होने लगी, चर्चा होते 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 अचानक उन्होंने बात करते करते मेरे पिताजी से उन्होंने जस्ट बहुत सारी बातें हुई, बीच में वो टोकते हुए अचानक कहते हैं कि अच्छा, आपके ठाकुर क्या भगवान है? तो पिताजी ने उत्तर दिया, ये शैलेंद्र कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने उत्तर दिया उनको कि देखिए, ठाकुर भगवान है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हजारों लोगों को जो उन्होंने भगवान बनाया है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो है कि कोई भी, आप राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, बुद्ध, कोई भी अपना स्किल दिखाने के लिए दुनिया में नहीं आते। उनका एक ही होता है वो ठाकुरत्व, कि सभी के अंदर जो ईश्वर है, उस ईश्वर को जागृत करना एकमात्र उद्देश्य। भागवत पुरुष जो होते हैं, डिवाइन मैन जो होते हैं, जो पुरुषोत्तम होते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। क्योंकि ठाकुर एक जगह कहते हैं, एक वाणी में भी है कि सभी कोई, अगर मुझे अवतार कहते हो तो तुम लोग सबको एक अवतार हो। तो गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर अंश, तो समुद्र के
संपूर्ण समुद्र में जो गुण है उसके एक बूंद में भी वही गुण है। तो यही गुण हम विस्मृत होते हैं, हम भूल चुके होते हैं। तो यही गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं कि एवरीथिंग, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही है, तुम्हें कुछ याद नहीं, मैं उस पे अच्युत हूं, मैं उस स्मृति में मैं अच्युत हूं, वहां से मैं डिगा नहीं हूं। और चूंकि नहीं डिगता हूं बोल के मैं अच्युत उनको हम कहते हैं। तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर का जो ईश्वरत्व है उस ईश्वरत्व को जागृत करना। और इसी कारण से, और यही है कि वैशिष्ट पाली आपूरणी, ये मंगल करने के लिए जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसका जो वैशिष्ट है, उस वैशिष्ट के अनुसार ही उनको जागृत करने के लिए एकमात्र, और इसीलिए ये छोटे मोटे थॉट रीडिंग और ये इसकी वो परवाह ही नहीं करते हैं। उनका एकमात्र, और एकानुध्यायिता के साथ व्यक्ति का जीवन कॉन्सेंट्रिक हो और उस पथ पर चले। तो शायद मधुपदा, डॉक्टर मधुपदा कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सब बता रहे हो, बढ़िया ही बता रहे हो। जो किरण बनर्जी की बात जो उठी, तो उसी में जो किरण बनर्जी के साथ जो एक बैकग्राउंड में जो घटना है, जो इस वाणी के परिप्रेक्ष्य से मुझे लगता है कि वो मनुष्य जो आश्रम में रहते हुए किसी व्यभिचार में लिप्त था और सारे लोग उसके विरुद्ध उठ के खड़ा हो गए थे, तब ठाकुर के कान में वो बात गई। ठाकुर थोड़ा दुखी भी हुए, लेकिन उन्होंने सारे आश्रम महर्षि को कह रखा था कि इसको कोई तंग नहीं करना और उसको कहीं बाहर नहीं जाने देना, उस पर नजर जरूर रखना, कोई तंग नहीं करना। तो एक दिन ठाकुर जी के पास वो ठाकुर से बच के निकलता था, क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि ठाकुर जी मेरी बात को सुन के शायद दुखी है और जैसे ही जाएंगे ठाकुर जी उस पर उनको लसाड़ेंगे। लेकिन ठाकुर तो ठाकुर, पिता तो पिता होते हैं, संतान के सुधारने के लिए वो हमेशा दिन रात चिंतनशील रहते हैं, कभी उसके कमियों को नहीं देखते हैं। अब एक दिन उनकी नजर वो ठाकुर से बच बचाते जब जा रहे थे तो ठाकुर की नजर उस पर पड़ी। ठाकुर जी उनको बुलाए। ठाकुर जी जब बुलाए तो डरते डरते गया और सोचा कि मैंने जो विचार किया है ये ठाकुर के पास तो पहुंचाइए, शायद उसी के संबंध में कुछ ठाकुर जी कुछ बोलेंगे। लेकिन ठाकुर जी तो ना कुछ बोले न कुछ कहा, सिर्फ उसके प्रति दया भाव दिखाई। और दया भाव दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो तुम कितना पास हो, तो उसने कहा कि मैं 8वां या 9वां पास हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तो ठाकुर ने कहा कि तुम ज्योतिष किताब पढ़ सकते हो, तो बोला कि नहीं उतना तो ज्ञान नहीं है। तो ठाकुर जी एक प्रारंभिक बुक्स उसको दिए थे। अभी जो उस वाणी में एक जो पाठ है कि वो लोग ठाकुर के बारे में कि भागवत व्यक्ति या प्रेरित पुरुष चिंतन पाठी या ज्योतिष व्यवसायी नहीं होते हैं, वो उसी संदर्भ में क्योंकि किरण बनर्जी की बात उठी थी, तो ठाकुर ने कहा कि ठीक है तुम एक किताब छोटा सा सिंपल है जिससे एबीसीडी शुरुआत करके पढ़ो और पढ़ करके तुम हमको बताओ। ये प्रक्रिया पढ़ते गए, ठाकुर जी को बताते गए, पढ़ते गए, ठाकुर जी एक से एक किताब उनको प्रोवाइड करते गए। एक समय में ऐसा आया कि उसके अंदर ज्योतिष की ज्ञान भरपूर हो गई। असल में वशिष्ठ पूरी अपरिमाण हम लोग ठाकुर को कहते हैं, लेकिन ये सर्वत्र जो बीज है, मैंने किसको किस वशिष्ठ को किस तरीके से परिपालन करना है, वो जिनके अंदर ये सर्वतत्व बीज जो रहता है वही महसूस वही बता सकते हैं। और ठाकुर ने धीरे धीरे उसको अपने प्यार से धीरे धीरे उसके अंदर जो वो जो ज्योतिष के प्रति जो एक छिपा हुआ एक विद्या थी उसको उभारा, उसको उत्कृष्ट किया। और एक दिन फिर वही किरण बनर्जी जब ठाकुर के सानिध्य में आए तो ठाकुर जी उनसे पूछे कि आप तो बहुत जगह ज्योतिष दिखाया है, मेरा एक लड़का है, उसके आप सच में बात कर रहे हैं, मेरा एक लड़का है उसे आप दिखा सकते हैं। वो लड़के को बुलाया गया, किरण दा का वो पूरा उनका जो कुंडली था दिखाया गया। उस लड़के ने कुंडली का एक एक फाइनेस्ट एस्पेक्ट, एक एक महत्वपूर्ण चीज उस किरण दा के बारे में बताया। जब वो लड़का चला गया तो ठाकुर पूछते किरण दा बताइए क्या बोला, उसके सामने नहीं। तो किरण दा बोले कि अद्भुत, मैंने पूरे भारतवर्ष में किसी ज्योतिषाचार्य को नहीं छोड़ा, लेकिन इसने जो मेरी पास्ट, मेरे पूर्व, मेरे वर्तमान में जो जो चीज आसपास घटा है और भविष्य तो भविष्य होगा, लेकिन उसने बहुत एक्यूरेटली बताया। तो मुझे लगा कि ठाकुर उस व्यक्ति के अंदर जो उसका वैशिष्ट था, क्योंकि सर्वत्र बीज उनमें तो रहता ही है, उसके उस भाव को जागृत करके एक अधम मनुष्य से एक कहते हैं ना विवर्धन विधायक कल्पतरु उसको बनवा करके उसके अंदर एक सुंदर सत्य सार्थकता में उसको उद्दीप्त जो कर दिए, शायद उसी सर्वत्र बीज का एक पहचान है अपरमान ठाकुर के संबंध में। एक घटना जो कि किरण में जुड़ा हुआ था तो उसके बैकग्राउंड में सपोर्ट किया। ठीक, आपके इस घटना बोलने पर
मुझे भी एक घटना अभी स्मरण आ रहा है और मुझे लगता है शायद इस वाणी के साथ हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो एक घटना इस विषय पे जयदीप मैं बोल लूं कुछ थोड़ा सा, क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूं अभी मधुदा के बोलने पर मुझे ये घटना हाँ स्मरण में आता है, क्योंकि एक्चुअली इस वाणी के परिप्रेक्ष्य में एक कहा जा सकता है कि चूंकि उनकी बोधिदीपना में जो भागवत पुरुष होते हैं उनके बोधिदीपना में सर्वज्ञत्व बीज है ही, तो दैट मीन्स कि कोई भी विषय, कोई भी मामला, कोई भी मैटर, कोई भी सब्जेक्ट जब उनके सामने आता है तो चूंकि उनके अंदर एवरीथिंग है तो वो स्वतः ही वो बायोस्कोप की तरह सब ये आ जाता है। जैसे वो मछली लेके एक व्यक्ति जा रहा था तो दूर से उन्होंने देखा, ठाकुर ने तुरंत कहा कि ये खाना मत, ये ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो बोला कि अरे खरीद के लाए, खाएंगे नहीं, मतलब वो तो सुना नहीं बात, लेके खाया, फिर बीमार पड़ा, काफी पेट ऐसी हालत हो गई, फिर दौड़ा दौड़ा उन्हीं ठाकुर जी के पास उसने भेजा अपने बेटे या किसी को। ठाकुर ने तुरंत एक मेडिसिन होम्योपैथी था वो बता दिया, उसने खाया, तुरंत ठीक हो गया। तो ठाकुर से पूछा गया तो ठाकुर ने कहा कि उसको जब ही मैंने देखा तो मुझे वो मेडिसिन ही अचानक नजर आया। तो दैट मीन्स कि सिम्टम्स, वो सिम्टम्स देखकर और वो मेडिसिन, तो कोई भी विषय, कोई भी दुनिया का, इस सृष्टि का कोई भी तत्व जब भी उनके सामने आता है तो उनकी बोधि चक्षु में, उनके विजन में एवरीथिंग मोर देन स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट, परिच्छन्न रूप से उनके सामने स्पष्ट हो जाता है। लेकिन वो करते वही हैं, वो बोलते वही हैं जो उसके लिए मंगल है, जो उसके जीवन में सहायक है, जो उसको पंगु नहीं, लेम नहीं बनाए, जो उसको और योग्य बनाए। तो इसलिए वो करते वही है शुभ पथ पर। और अंतर्यामी, हम कहते हैं अंतर्यामी, ये अंतर्यामी का मतलब ही है कि उनको जब हम अंतर में प्रतिष्ठित करते हैं तो उनके द्वारा हमारा अंतर प्रकाशित होता है, हमारा जो हृदय है वो प्रकाशित होता है। देन हृदय प्रकाशित होने पर हमारा चलन बदल जाता है, हमारा जीवन का जो पथ है उस पे हमारा चाल ढाल, हमारा कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है हमारे जीवन में, तो हम उससे लाभान्वित होते हैं। अदरवाइज वो जस्ट मन की बात बोलकर और किसी को चमत्कार करके ये कर देना। तो जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा था इस संदर्भ में, एक ये मुझे लगता है 1950s की घटना है, देवघर की घटना है कि बाहर का कोई एक व्यक्ति, लाइक अभी जैसे बेरोजगारी बढ़ गई है चारों तरफ ऐसे, तो उसी समय एक बेरोजगार युवक, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, वो आश्रम में यहाँ पर आ गया। फिर ठाकुर जी के पास आके जो क्या करूं ना करूं, मुझे तो मेरा कोई काम नहीं है, अभी मैं एकदम बेकार हो गया हूं, अब खाने पीने का भी ऐसे हालत हो गई है। तो ठाकुर ने उनको सिर्फ कहा, उस लड़के को, यंग लड़का था, कि एक काम करना, तुम ठाकुर बंगला के इस गेट के बाहर यहाँ तुम घोल बनाकर बेचना। तो गर्मी, चूंकि देवघर की गर्मी भी काफी, उस समय तो लू भी चलती थी, बहुत ज्यादा कठिन अवस्था थी उस समय, तो और इतने सारे दुकान शॉप्स भी नहीं थे जो लोगों को कहीं भी कुछ मिल जाए। एक दुकान उस वक्त, शायद 1950 में, तो मुझे लगता है एक ही या दो दुकान थे वहां पे, चाय हुई या कुछ भी नाश्ता पानी कुछ थोड़ा बहुत मिलता था। तो इस व्यक्ति को ठाकुर ने कहा कि घोल मतलब होता है दही का जो मट्ठा या जो भी हम कहें, उसको ये करके गर्मी के समय में तो काफी अच्छा होता था। तो वो कोई, किसी ने शायद ठाकुर ने ही कहा होगा, कोई 2-4 रुपया या उसके पास ही रहा होगा, दही खरीद के लाके फिर वहां बैठा और वो घोल बेचने लगा। इसी तरह से धीरे 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 धीरे, चूंकि लोग ऐसे ही गर्मी में आते थे, कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसकी घोल की बिक्री भी बढ़ गई। और कुछ ही दिनों में, मतलब वो जो भी दही लाता था वो तुरंत समाप्त हो जाता था, उसको इवन लोग आते थे तब तक में खत्म हो जाता था, उसको बंद करना पड़ता था। तो इस तरह से उसकी वो बिजनेस जो उसका था वो काफी चल निकला। चलते चलते ऐसे करके काफी बिक रहा है। मौसम बदला, गर्मी समाप्त हुई, तो गर्मी समाप्त होने के बाद नेचुरली खपत जो है दही या घोल पीने का, वो भी धीरे धीरे कमने लगा। लेकिन वो फिर भी हो सकता है 3 kg लाता था या 4 kg लाता था दही। फिर धीरे धीरे जब मौसम बदला, फिर से वो 1 kg पे आ गया या ½ kg पे आ गया, इस तरह से चल रहा है। तो किसी ने, अगल बगल के कोई महानुभाव ने उसको सलाह दिया कि एक काम करो, तुम तो बैठते ही हो, तो कुछ सब्जी उब्जी लेके भी बैठो, लोगों को सुविधा भी हो जाएगी, तुम्हारा अभी दही कम बिक रहा है तो बिक भी जाएगा। तो कहा कि नहीं, ठाकुर ने मुझे घोल ही बेचने के लिए कहा है, मैं और कुछ नहीं बेचूं। फिर भी लोगों का तो है ही वही प्रवृत्ति,
जो इधर से उधर से कान में बार बार ये बात आते आते कह रहे अभी तो तुम्हारा एकदम बिक ही नहीं रहा है, तुम अगर 2 सब्जी रखोगे हम लोगों को भी सुविधा होगी, तुम्हारा भी लाभ हो जाएगा, हमें जाना पड़ता है इतनी दूर लाने के लिए। तो इस पे उसको लगा कि ठीक है, ठाकुर तो बोले ही हैं, बोल तो है ही, और 2-4 अगर सब्जी भी मैं दही के साथ अगर ले आऊं मार्केट से खरीद के और यहाँ बेचूं तो क्या हर्ज है। तो वो फिर उसके बाद से कुछ सब्जी 2 किलो 4 किलो 10 किलो लाके उसी दही के साथ साथ घोल भी थोड़ा सा रहा और सब्जी भी रहा, ये बिकने लगा। ये बिकते 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 एक समय ऐसा आया कि सब्जी काफी बिकने लगा, क्योंकि और सब्जी की खपत जो है वो तो सालों भर एक जैसा रहता है। सब्जी बिक रहा है, सब दही से जब घोल से ज्यादा उसकी सब्जी बिकने लगी। तो अब वो घोल का जो परिमाण था, उसका क्वांटिटी वो कमने लगा और उसका सब्जी का धीरे धीरे जगह भी और ज्यादा चाहिए। सब्जी रखने के लिए जा घोल तो 2 बर्तन रखने से ही हो जाएगा, लेकिन सब्जी के लिए जगह थोड़ा सा प्रशस्त हुआ। ये करते 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 एक समय देखा गया कि धीरे धीरे कालक्रम में ये घोल जो था, दही वाला पोर्शन जो था, ये वैनिश हो गया। और चूंकि वो तो सोच रहा है कि मेरा बेकारत्व बीत रहा है, लेकिन परमपिता क्या बिता रहे हैं वो तो परमपिता जानते हैं। तो वो सोच रहा है कि मेरा तो अर्निंग हो रहा है, जब इसी से अर्निंग हो रहा है तो धीरे धीरे घोल हट गया, अब सब्जी का ही पूरा ठेक बैठ गया। अब उसने क्या किया कि यहां से सब्जी लाने पे थोड़ी सी ज्यादा पैसा, थोड़ा कम मार्जिन रहता था, तो ट्रेन से अगर शंकरपुर देवीपुर इधर एक शंकरपुर एक आगे मथुरापुर आगे जगह है जहां पे खेती ये सब होती है, अगर वहां से अगर हम सब्जी ले आए तो और मार्जिन ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा। अब वो ट्रेन से यातायात करने लगा, हर दिन जो जाता था वहां से सब्जी पूरे खेत से ही या जहाँ पे थोक रहता था वहां से ही उठा के लाता था, फिर यहाँ बेचने लगा। धीरे धीरे उसका काफी चल निकला और सच में एस्टेब्लिश्ड एक बिजनेसमैन हो गया वो सब्जी का। इसी क्रम में एक दिन वो जाने को हुआ, तो चूंकि उस समय सत्संग नगर हॉल्ट तो था नहीं, उस समय वो बैद्यनाथ धाम स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ना पड़ता था। तो वो स्टेशन सुबह सुबह चला गया था ट्रेन से जाएगा सब्जी लाने के लिए। तो क्या हुआ कि ट्रेन जब इन कर रही थी प्लेटफॉर्म में, उसने सोचा कि भीड़ तो ज्यादा हो जाती है, तो मैं वो चलती ट्रेन में पहले ही चढ़ जाऊं ताकि मुझे जगह मिल जाए बैठने के लिए। और इसी क्रम में वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन तभी आई भी नहीं थी, उसी के बाहर से ही वो जैसे ही चढ़ा स्किड कर गया, हाथ स्लिप किया हैंडल से, और फिर क्या हुआ, वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों के बीच में उसके दोनों पांव फंस गए। और तो फिर चिल्लाना शुरू हुआ। ट्रेन ड्राइवर को तो पता नहीं क्या हो रहा है पीछे, लेकिन हल्ला जब हुआ, जब तक वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता तब तक में ये दोनों पांव जो घुटना के नीचे से था वो एकदम स्मैश्ड आउट। और ये स्मैश्ड आउट होने के बाद फिर तो उसको उठा पुठा के किसी तरह से निकाला गया। टोटली इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, और उस समय देवघर में ऐसा कोई मेडिकल ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी कि कम से कम एम्पुट करके उसको कुछ किया जाए। तो जो भी हो, कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। इसके बाद ठाकुर के पास जब ये बात आई, जब ये घटना ये सब होने लगा, जब चर्चा ये सब होने लगी, ठाकुर का तो एकदम मुंह जो था एकदम जैसे लगा विमर्श, एकदम ये हो गया, जो काला जैसा हो गया, इतने दुखी हुए ठाकुर। और फिर जब बात चली जो क्या ये करता था, तो ठाकुर बोलते हैं वो घोल बिक्री करता ना, वो तो घोल बिक्री करता था। फिर बात होने लगी ऐसे ऐसे, तो नहीं वो तो अब सब्जी बेचता था। ठाकुर ने पूछा कि ट्रेन में कैसे चला गया, वो स्टेशन पे कैसे गया, तो फिर वही बात आगे रिवील हुआ कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो ठाकुर कहते हैं क्या अद्भुत घटना है, सिहरन जगती है। तो ठाकुर कहते हैं जब ये घटना जब थोड़े से शांत हुए ठाकुर, ऐसे ही तो मन बहुत ही ज्यादा, और उनको तो ज्यादा हम जितना कष्ट फील कर रहे हैं वो तो चूंकि सब में वो हैं, तो वो दर्द तो वही जानते होंगे। जब प्रशमित हुआ ये कष्ट, तो ठाकुर कहते हैं कि যেদিন সে প্রথমে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, প্রথম দিন, সেই দিনই আমিও দেখলাম, আমার মনে হলো যে ওর পা দুটো হাঁটুর নিচের থেকে নাই। ठाकुर कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने पहले दिन ही जब वो आया था मेरे निकट, तो मैंने जब पहले दिन उसको देखा तो मैंने देखा कि घुटने के नीचे से उसका दोनों पांव नहीं है। पहला दिन, ये ठाकुर कहते हैं। तो केष्टोदा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य बैठे हुए थे, तो वो तुरंत ठाकुर से कहते हैं, तो अच्छा ठाकुर,
तब तो आप उस दिन ही उसी समय उसको सावधान कर दे सकते थे। आपने उसी दिन, जिस दिन आपको ऐसा लगा उसी दिन आप सावधान कर सकते थे। तो ठाकुर कह रहे हैं कि वो कब आया था मेरे पास, तो बताया गया कि हिसाब उसाब करके जो भी हो 6-7 महीना या 1 साल पहले लगभग आया। तो ये सुनकर ठाकुर कहते हैं, मैं यदि अगर उस दिन उसको ये बात कह देता तो वो जो इतना दिन जो बचा है ना वो भी नहीं बचता, ये जिंदा नहीं रहता। तो बेसिकली बात है, जो एक ग्रह जो कहते हैं ना, जो आयु हमारे ऊपर रहता है, हमारे ऊपर है, तो चूंकि हमारे आग्रह से ही जो भी काल हम जिसको कहते हैं, मृत्यु जिसको कहते हैं, वो हम ही उसको आहरण करते हैं। तो वो एक्चुअली है, लेकिन हम इसको ओवरकम कब कर पाते हैं? हम जब ओवरकम कर पाते हैं जब हमारी वो इष्ट प्राणता, हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां ही तो उस ओर ले जाती है ना। तो इन वृत्ति प्रवृत्तियों को ओवरकम करके जब हमारे इष्ट के लिए अगर वो इष्ट प्राणता रहती है तो फिर हम उस काल को अतिक्रम कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही दिन, मतलब साइकोलॉजी आप सोचिएगा, मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए कि अगर उसको कहा जाता कि तुम्हारा ऐसा होने वाला है तुम मत कर, तो उसके दिमाग में हमेशा यही घूमता रहता कि मेरा होने वाला है। और ठाकुर ने जो कहा है, इष्ट ने जो कहा है, वो अगर इष्ट की बात सुनता भी तो उसमें भी उसका वो व्यवसायी मेंटलिटी रहता कि मुझे जिंदा रहना है। तो जिसको कहते हैं कि ठाकुर के लिए करना ये नहीं होता। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, इष्टवृत्ति क्यों करते हैं? मैं अपने बचने के लिए। इष्टवृत्ति होता ही नहीं है। तो उनके लिए ठाकुर ने कहा है, उनकी बातों की रक्षा करनी है मेरे जीवन में, उनके अनुशासन को मेरे जीवन में पालन करना है, ये एक मोटिव। और एक होता है कि अगर उनका अनुशासन हम पालन नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, हम खतरे में पड़ेंगे। तो हमेशा ये जो बुद्धि वाली जो बात है, दिमाग से लेकर चलते हैं, तो वो कभी भी मेरे आने वाला जो मेरा ग्रह दोष है उसको हम अतिक्रम नहीं कर पाएंगे। तो लाइक दैट कि इस बच्चे का, इस लड़के का भी अगर उस दिन कह दिया जाता तो उसके हमेशा दिमाग में रहता कि ओ, मैं अगर ना करूं, ठाकुर की बात ना सुनूं तो मेरा ये कट जाएगा। तो उस ग्रह को अतिक्रम करने के लिए जो इष्ट प्राणता, जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो एकानुरक्ति जो होनी चाहिए थी, जो तीव्रता होनी चाहिए थी, वो नहीं रहता। तो लेकिन अगर वो चाहे दुनिया मुझको कितना भी कहे, हो सकता है मुझे भीख मांगना पड़े फिर से, लेकिन ठाकुर ने कहा है घोल, तो मैं इसके सिवा और कुछ नहीं करूंगा। ये चीज ही आने वाले बहुत सारे, तो यही मेरा कहना है कि चिंतन पाठी या ज्योतिष व्यवसायी जो होते हैं वो सिर्फ बताया हो गया। शरद चंद्र के साथ ठाकुर का इसी बात पे हुआ था ना, जो शरद चंद्र ने ठाकुर से कहा कि साहित्य लेके, ठाकुर कहते थे कि साहित्य का मतलब होता है कि सहित, जिसमें हित है। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय थे, वो एक बार कह रहे थे कहीं पे लेक्चर देते हुए कि मैं जब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास गया था तो उन्होंने मुझे साहित्य का एक डेफिनेशन दिया था कि शिववारी सत्य कलश में शिववारी सुंदर रूप से परिवेशन ही है साहित्य। सत्य कलशे शिववारी सुंदर भावे परिवेशन ही साहित्य, सत्यम शिवम सुंदरम। तो शरद चंद्र कहते थे, शरद चंद्र का जितने सारे उपन्यास आप देखेंगे सब है दुखांत, तो ट्रेजेडी, उनको इसीलिए ट्रेजेडी किंग कहा जाता था कि अंत में आप जब उस उपन्यास पढ़ के समाप्त करेंगे तो आपका मन एकदम विमर्श, उनके कोई भी उनके साहित्य पे जब फिल्म बनी है सब ऐसा ही है, दुखांत है। अब वो दुख और वो डिप्रेशन लेके आप बाहर आते हैं। तो इस पे चर्चा हुई, तो ठाकुर से जब बात किया तो उनको लगा तो ये तो मैंने तो ऐसा ही किया, लेकिन ठाकुर तो कह रहे हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं कि लेकिन मेरे पास जितने सारे लोग आए उन्होंने अपने जीवन के सभी वृत्तांत मुझसे कन्फेस किया, मैंने उसी को अपनी लेखनी में लिख दिया। तो ठाकुर कहते हैं कि दादा मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने भी अपने जीवन के ऐसे ऐसे वृत्तांत शेयर किया, मुझको बताया, कन्फेस किया, जिसको मुंह में नहीं लाया जा सकता है। अगर उसकी कल्पना करूं तो हृदय कांप उठता है, ऐसे घृण्य जीवन के ऐसे अनुभव। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब लोगों को मैं दूं तो
शुभ छोड़ के अशुभ कैसे दूं। तो लोग आके मेरे पास कन्फेस किया, मुझे सब कुछ अपना अच्छा बुरा सब कुछ दिया, लेकिन जब मैं किसी को दूंगा तो उससे शुभ छोड़ के अशुभ कैसे दे दूं। और शरद चंद्र का था कि मेरे पास जैसा आया, मैं जैसा दुनिया को देख रहा हूं मैंने उससे लिख दिया, वही चीज है, वास्तविकता लिख दिया। ठाकुर का ऐसा था ही नहीं, ठाकुर का था जब दूंगा तो वो ताकि मनुष्य का शुभ हो। और इसी पे शरद चंद्र को सबसे पहले लाइफ में, सोचिए कि एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, जो अंतिम पड़ाव पे पूरे जीवन का पूरा चीज ही बदल गया, जो इतने दिन से जो इन्होंने किया था वो सब कुछ पूरा धारणा बदल गई। और इसी के बाद उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है, अगर आप पढ़ेंगे तो, विप्रदास। ये विप्रदास, ये पूरे शरद साहित्य को एक तरफ रख दीजिए और विप्रदास को एक तरफ रख दीजिए, ये एकदम कंप्लीटली अलग, उसका नजरिया, अप्रोच ही अलग है। और कहा जाता है कि विप्रदास ये ठाकुर जी के ही व्यक्तित्व पर प्रभावित होकर उन्होंने ये उपन्यास लिखा था उसके बाद। तो इसी पे ठाकुर जी से शरद चंद्र की जब बात हुई थी, जब उनको समझ में आया तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे हेल्प करेंगे ना जीवन पथ पर चलने के लिए। तो ठाकुर उनको कहते हैं कि दादा, मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं किसी को हेल्प कर सकूं, लेकिन हाँ, मेरे जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, अगर उस एक्सपीरियंसेस को, उस अनुभव को यदि कोई फॉलो करता है तो उसका लाभ हो सकता है, उसको लाभ हो सकता है। और ठाकुर कहते हैं दिस एक्सपीरियंस इज लाइट, जो ये जीवन के जो ये अनुभव हैं यही प्रकाश है, इसी प्रकाश में हमको चलना है। जो परम पुरुष का जो जीवन है, उनका जो अनुभव है, अनुभूति है, उसी अनुभूति, उस अनुभव के प्रकाश में हमें चलना है। तुरंत शरद चंद्र चूंकि तो युक्तिवादी, रैशनलिस्टिक, तो उसमें तुरंत क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जिसको प्रकाश समझकर फॉलो किया तो अचानक फॉलो करते करते अंधकार नजर आता है, डार्कनेस लगता है, तो क्या करूं। ठाकुर तृप्त कंठ से कहते हैं कि दादा, जब ही महसूस होगा कि अंधकार है, फॉलो करना बंद कर देंगे, कारण अंधकार लेकर स्वर्ग राज्य के यात्री बनने से अच्छा है प्रकाश लेकर नरक यात्री बने, नरक में भी जाए प्रकाश लेकर। क्योंकि बेसिकली बात है कि अगर ये प्रकाशित है, अंतर मन ईश्वर का जहां स्थान है वो अगर प्रकाशित है, तो ये जहां भी जाएगा, उस नरक में भी जाएगा, उसको प्रकाशित कर देगा। लेकिन अगर ये अंतर मन ही अगर अंधकार में रहा, तो वो स्वर्ग में भी अगर जाएगा तो वो स्वर्ग भी मेरे लिए अंधकार समान, नरक समान ही होगा। तो मुझे लगता है कि भागवत व्यक्ति जो पुरुषोत्तम होते हैं, उनका एकमात्र होता है कि हृदय को, उनके अंदर के ईश्वरत्व को जगा देना। और इसी कारण से जो जीवन का जो पथ है एकमात्र, उनसे ही हमें मिल सकता है। ये साधारण ये सब छोटे छोटे चीज, ये इसकी वो परवाह ही नहीं करते। तो बस ये इतना ही कहना था। तो और कुछ इस विषय पे? हाँ, इसमें जो सर्वज्ञत्व बीज है, मुझे सत्यानुसरण का ये वाणी जो ठाकुर बोले हैं, जिसको जानने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहता है, वही ब्रह्म और वही परम पुरुष है। तो सर्वज्ञत्व बीज मुझे लगता है कि वो रूट कॉज को जानना, जिसको जानने के बाद मनुष्य को हर चीज उसी से रिलेटेड होता है। एकदम हम लोगों का जो नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस है वो डिस्क्रीट है, हम एक एक करके जानते हैं, लेकिन वो रूट को जानते हैं, रूट से ही सब विभक्त हुआ है। तो सर्वज्ञत्व बीज का मतलब मुझे वही लग रहा है, तो नो द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। ठीक ठीक। तो इस सेक्शन को समय भी हो गया है, तो हम लोग एक भजन ले लेते हैं, संगीत। अच्छा, तो गाना कोलकाता से सोमा रहा, आप गाएंगी ना आज? हाँ दादा, जय गुरु। हाँ जय गुरु। आप सुनाइए, सुनाई दे रहा है ना? अच्छा हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा अच्छा, ठीक है दादा, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा अप एंड डाउन तो अभी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। ये गाना है पूजनीय बिंकिदा का खूबसूरत एक कंपोजिशन, और लिखा है हमारे प्रिय धृतिमान दानी ही। मैं कोशिश कर रही हूँ। हृदय कुंज में
आओ नाथ चेतन निकेतन में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतन निकेतन में। आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरन में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतन निकेतन में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतन निकेतन में। प्रेमल मुखरा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो। प्रेमल मुखरा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो। दग्ध चित्त को शीतल करो, दग्ध चित्त को शीतल करो। रघुवंतर मन में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतन निकेतन में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतन निकेतन में। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। सुधा निर्झर से स्नान करो, सुधा निर्झर से स्नान करो। विराजो जीवन में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतन निकेतन में। आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरन में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतन निकेतन में। जय गुरु सभी को।